ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। बुरा देखना, बुरा कहना, बुरा सुनना, तीनों चीज जीव को बर्बाद करती है। जिसको सुनने की आदत पड़ गई वो निंदा करेगा, निंदा सुनेगा, बोलेगा वही, सोचेगा वही, करेगा वही। और निंदा करना तो उनको इतना बुरा पाप लगता है कि जिसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। और एक बार जिसको ये आनंद पड़ जाता है निंदा और बुराई सुनने का, वो लोग फिर खोजता फिरता है। जिस दिन उसको कहीं कोई निंदा बुराई करने वाला नहीं मिलता तो उसको चैन नहीं पड़ता। तो इसलिए ये दोष जब इंसान को आ जाता है, फिर सीधी सी बात रोजाना सुनते हो कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न में। तुझे पराई क्या पड़ी, दूसरों को देख के क्या करते हो। दूसरा कोई अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई को देख के अच्छा करने की कोशिश करो, बुराई को देख के बुरा करने की कोशिश क्यों करते हो। परमात्मा की बात में दखल देने वाले हम कौन होते हैं। जीव अपना अपना कर्म लेके आया है, वो अपना कर्म भोगता है, वो उसने भोगना है। वो जिस हालत में गुजरता है वो अपना कर्ज पूरा करता है। ये सवाल उठाना बिल्कुल मिथ्या है कि भाई उसके साथ ये क्यों हुआ। अब मैं क्या कहूँ, एक दिन मैंने सुन रहा था, कोई एक आदमी था कहने लगा कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। महापुरुषों के नाम लेके कह रहे थे कि उन महापुरुषों को साथ वो ऐसे क्यों मरा, वो राम में जपया करता तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसको ये नहीं पता कि पता नहीं क्या का क्या हो जाना था। प्रभु की भक्ति के कारण शायद थोड़े में उसका कर्ज पूरा हो गया, उतर गया। और निकम्मे आदमी तो निकम्मी बात किया करते हैं। एक बार की बात है, परमात्मा की करनी ऐसी हुई कि एक औरत के एक बच्चा पैदा हुआ। एक क्या दो हुए, लेकिन दो बच्चे पैदा हुए, दोनों के मुंह दोनों तरफ और पीठ की ओर से जुड़े हुए। पीठ से अलग कर दे तो कौन सा भी जिंदा नहीं रह सकता। अब वो बड़े हो गए, बड़े हो गए तो दोनों के विचार अलग अलग। एक उनमें बहुत अच्छा धर्मात्मा, ऊंचे ख्याल का, बड़ी सोच अच्छी उसकी। और दूसरा ये जो मैंने पहले बताया उस प्रकृति का, जिसका काम बुराई देखना, बुरा बोलना, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलता। वो कहता अरे ऐसा क्यों बोलता है, परमात्मा का शुक्र कर। बोले क्या परमात्मा परमात्मा लगा रखिए, क्या शुक्र करना उसका, वो इससे भी बुरा कर सकता है क्या हमारा कुछ। बोले भाई परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, ये नहीं करना चाहिए आदमी को। संयम रख, बहुत कुछ अच्छा कर रखा उसने, वो तो पता नहीं क्या कर लेगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता, कर लेगा जो उसको करना। अब थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि जो आदमी अच्छे विचारों वाला था वो मर गया। अब बुरे विचारों वाला जिंदा है और मुर्दे को साथ लिए फिरता है। अब मुर्दा आदमी को कितने दिन साथ रख लोगे तुम, कितना ही प्यारा हो, 2 घड़ी नहीं रख सकते घर में। अब अगर उसको दाग तो दे मुर्दे को तो जिंदा जड़े, ना दे तो सड़े हुए ने, उसमें बदबू मारे, कट पे पीठ पे लाते फिरे सारा दिन। और फिर वो लोग दुनियादारों को सुना सुना के जोर जोर से कहता है, अरे भाइयों लोगों सुनो, ये कभी ना कहना कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। परमात्मा बड़ा न्यायकारी है, वो बड़ा सच्चा है, वो गलत नहीं करता, वो सही करता है। कभी परमात्मा को मत कोशिश करो, कुछ ना कुछ जो भी होता है वो अपने कर्म और अपनी जो हमने करनी की है उसके कारण है।
अपना कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, परमात्मा में यकीन और विश्वास रखो। वो जो करता है वो अच्छा करता है, वो उसने सोच रखा है हमारे लिए क्या है। फिर हमें अपने कर्म का नहीं पता हम क्या करके आए हैं। अगर ये पता होता तो हम चुपचाप बैठ जाते कि बहुत गंदा कर्म किया था जिसके कारण हमारे ये सजा हुई है। वो पता नहीं, अगर उसका पता होता दुनियादारों को वो बात सामने आती तो लोग कह देते। दुनिया में अगर कोई हाजिर की बात हो जाती है तो कह देते हैं ना कि इस आदमी ने ऐसा किया था, आप देख रहे हो इसकी ये हालत होगी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को यहाँ किए कर्म का फल यही मिलता है।